हाँ जी, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का जो लेक्चर है हमारा। तो बेसिकली यहाँ तक हमने कंप्लीट कोड देख लिया था। और इस कोड में हम क्या कर रहे थे इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया था। अगर आप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार दोबारा से वीडियो को रिवॉच कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा आपको। तो यहाँ तक हमारा डिस्कशन हो चुका था और अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक JWT टोकन्स का हमें एक वो करना था, टोकन जनरेट करना था। तो बेसिकली उसके लिए हम यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं। हम यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं, जनरेट टोकन डॉट जेएस नाम से। तो हमें जेसन वेब टोकन की मदद से यहाँ पे टोकन को जनरेट करना होगा। तो उसके लिए हम पहले जाएंगे अपने क्रोम पे और यहाँ पे जेसन वेब टोकन सर्च करेंगे। और यहाँ पे आएंगे हम अपने npm में और ये है। हमें इसे क्या करना होगा, पहले इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। तो इस पे हम क्लिक करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा, सॉरी कॉपी हो जाएगा। और अभी हमें इसे क्या करना है कि अपने VS कोड में आना है और अपना टर्मिनल ओपन कर लेना है। बैकएंड में हमें क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है, npm i जेसन वेब टोकन। तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो बेसिकली जेसन वेब टोकन का काम जो होगा, ये क्या होता है कि आपको कुछ टोकन्स जनरेट करने का टोकन जनरेट करके प्रोवाइड कर देगा। डिटेल में अगर बताऊंगा तो थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन अभी इस प्रोजेक्ट में समझने के लिए आप ऐसे समझ लो कि ये कुछ टोकन जनरेट करने के लिए हमें एक एनपीएम का पैकेज है, जो कि पहले से एनपीएम में किसी ने लिख रखा है। इसका एक पहले से मॉड्यूल क्रिएट कर रखा है जिसकी मदद से हम टोकन्स को जनरेट कर पाते हैं, ठीक है। तो हमने जेसन वेब टोकन को इंस्टॉल तो कर लिया अपने डायरेक्टरी में। अब हमें क्या करना होगा कि इसके लिए कोड भी तो लिखना होगा ना टोकन जनरेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसको रिक्वायर कर लेते हैं, सॉरी, रिक्वायर, क्या रिक्वायर करना है हमें, हमें रिक्वायर करना है जेसन वेब टोकन को, ठीक है। तो यहाँ तक अभी क्लियर होगा आपको। तो अभी हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स्ट जनरेट टोकन नाम से। कॉन्स्ट जनरेट टोकन इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे यूजर आईडी एक पैरामीटर ले लेते हैं और कॉल बैक फंक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या रिटर्न करना है, हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न, और JWT डॉट साइन मेथड को यहाँ यूज करेंगे। और साइन मेथड में हम पास कर देंगे अपनी जो हमारी आईडी थी, बेसिकली आईडी हमारी क्या थी, यूजर आईडी को हम पास कर देंगे यहाँ पे। और फिर हम बेसिकली क्या करेंगे, कहाँ से आएगी हमारी, ये आएगी हमें प्रोसेस डॉट env से। और प्रोसेस डॉट env से क्या, बेसिकली हम अपने सीक्रेट की को पास कर देंगे। तो सीक्रेट की हमारी क्या होगी, JWT और सीक्रेट, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, ये हम कहाँ पे हम इसको लिखेंगे, ये देखिए जो हमारे प्रोसेस डॉट env से जो यहाँ पे सीक्रेट की आ रही है, बेसिकली इसका काम क्या है कि जब हम इसको वेरीफाई करेंगे तो ये कहाँ से वेरीफाई होगा, जो हमारा टोकन होगा, जब हम इसको वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे होंगे यूजर आईडी को, तो ये कहाँ से वेरीफाई हो जाएगा, ये हमारा डॉट env से वेरीफाई हो जाएगा। तो ये है हमारी डॉट env। यहाँ पे हम जाएंगे और बेसिकली हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा JWT सीक्रेट। और यहाँ पे देखो की में क्या होता है ना, की आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कुछ भी यहाँ पे दे सकते हो, कोई इशू नहीं होता है उससे। तो अभी हम आते हैं अपने जनरेट टोकन पे। तो अभी क्या है कि हमने बेसिकली हम JWT सीक्रेट को भी अपने डॉट env फाइल में इंटीग्रेट कर दिए हैं, लिख दिए हैं, ऐसे समझो। और अब हम क्या करेंगे, बेसिकली ये हो गया। फिर ऐसे एप्लीकेशन में हमें क्या करना होगा
कि हम बेसिकली एक एक्सपायरी का भी सेट कर देना कि भैया जो हमारा एप्लीकेशन होगा, अगर एक बार हमने लॉगिन कर लिया तो कब एक्सपायर होना चाहिए, अगर एक बार वेरीफाई हो गया ना। तो यहाँ पे बेसिकली उसके लिए भी हम लिख देते हैं कि एक्सपायर्स, कब एक्सपायर होना चाहिए, जो वैलिडिटी होनी चाहिए बेसिकली वो कब तक होनी चाहिए इसको वैलिड। तो हम इसको 1 ईयर की कर देते हैं, ठीक है। 1 ईयर की हम इसको क्या करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, हम सिंपली अपने मॉड्यूल को क्या करेंगे, एक्सपोर्ट। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करना है तो हम सिंपली लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। क्या एक्सपोर्ट करना है हमें, जनरेट टोकन को एक्सपोर्ट कर दो। फिर हम आते हैं अपने ऑथ कंट्रोलर में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको लिख देते हैं कॉन्स्ट जनरेट, ठीक है, जनरेट और इज इक्वल्स टू में क्या है, जनरेट टोकन। जनरेट टोकन हो गया हमारा, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे पास कर देंगे हमारा जो पैरामीटर होगा, हम यूजर कर देंगे। और यूजर बेसिकली, और फिर हम क्या करेंगे कि हम यूजर की आईडी को यहाँ पे क्या करेंगे, पास कर देंगे, ठीक है। तो हम इसको पास कर देंगे, और यहाँ हम इसे जनरेट नहीं, हम इसको टोकन कर देते हैं, टोकन, ठीक है। तो कॉन्स्ट टोकन और जनरेट टोकन और यूजर का आईडी हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम इस टोकन को यहाँ से ले रहे हैं, और हम क्या करेंगे कि इस टोकन को लेके यूजर की आईडी को वेरीफाई करेंगे। अगर यूजर की आईडी जो है टोकन से वेरीफाई हो जाती है, इसका मतलब कि वो यूजर हमारा क्या है, वेरीफाइड है, ऑथराइज यूजर है हमारा, ठीक है। क्या है कि यहाँ पे हम रिस्पॉन्स में हम क्या करेंगे, कुकी को बेसिकली क्या करेंगे, स्टोर कराएंगे। क्या हो गया, हाँ, तो अभी हमें यहाँ पे हम क्या करा रहे थे कि हम एक यहाँ पे रिस्पॉन्स में कुकी को स्टोर करा लेते हैं। कुकी को हम क्या करेंगे, स्टोर करा लेते हैं, और यहाँ पे हम पास कर देते हैं किस नाम से इसको स्टोर करा लें। मान लीजिए हम यहाँ पे नाम दे देते हैं कि ऑथ टोकन, इस नाम से इस कुकी को क्या करो, स्टोर कर दो। और इसकी एक वैल्यू पास कर देते हैं कि टोकन क्या करो, इसको स्टोर कर दो। और फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक मैक्स एज डिफाइन कर देते हैं। मैक्स एज बेसिकली क्या होता है कि एक टाइम पीरियड तक कि कब तक ये वैलिड होना चाहिए। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एच टी टी पी ओनली का, एच टी टी पी ओनली को ट्रू सेट कर देते हैं। ये क्या है बेसिकली, ताकि हम जावा स्क्रिप्ट से अपने इस टोकन को क्या कर पाए, ग्रैब ना कर पाए। तो इसके लिए क्या है, हम एच टी टी पी ओनली कर देते हैं। और नेक्स्ट फिर क्या है कि हम मैक्स एज कर देते हैं। तो मैक्स एज बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि 1000 और इंटू 60, और फिर हमें क्या करना है, 60, एंड देन क्या है कि 24। और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको 365 पे क्या करना है, वैलिड रखना है। मतलब 1 ईयर्स की हम यहाँ पे वैलिडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ तक अभी क्लियर होगा आपको कि हमने क्या किया, हमें यहाँ पे अपना वेरिएबल डिक्लेयर किया टोकन नाम से, और फिर जनरेट टोकन और यूजर की आईडी जो है उसको पास कर देते हैं। देन फिर क्या है कि हम कुकीज को स्टोर करते हैं ऑथ टोकन नाम से, और टोकन उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं। और फिर क्या है, एच टी टी पी ओनली ट्रू सेट कर देते हैं। इसका मतलब है कि इसको क्या करो, जावास्क्रिप्ट से हम अपने इस टोकन को ग्रैब ना कर पाए। और मैक्सिमम एज क्या है, हम इसको 365 दिन के लिए वैलिड यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये समझा देता हूँ, अभी थोड़ा ये नंबर्स में आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि भैया हमने इतना तो इतनी चीजों को लिख तो दिया, बट हो क्या रहा है ये तो बता दो। तो देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो 60 है हमारा, बेसिकली ये क्या है, ये हमारा मिनट है कि कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, और 24 घंटे होते हैं, ठीक है। और 365 दिन होते हैं। तो हमने बेसिकली इसका लॉजिक यहाँ पे लिख रखा है। तो हम क्या है, अगर ओवरऑल समझे तो हम मैक्सिमम एज की इस जो टोकन की वैलिडेशन होगी वो 365 दिन के लिए हमने यहाँ पे सेट कर रखी है। फिर अब हम क्या करें कि हम कुछ क्या कर दें, रिटर्न कर दें। रिटर्न में हम क्या करें कि एक रिस्पॉन्स को यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं, और रिस्पॉन्स में हम कुछ चीजों को पास कर देते हैं, जैसे कि क्या है, मान लीजिए हम एक रिस्पॉन्स दे देते हैं, एक रिजल्ट दे देते हैं, और एक
स्टेटस कोड अपना पास कर देते हैं, सक्सेसफुल है, मतलब ओटीपी हमारी क्या होगी, वेरीफाई हो जाएगी। तो क्या आएगा, ये सक्सेसफुल हो जाएगा। और फिर क्या है, एक मैसेज दे देते हैं कि ओटीपी और वेरीफाइड सक्सेसफुली, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक मैसेज पास कर देते हैं, ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली। और यहाँ पे हम क्या पास कर देते हैं, ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली का हम एक मैसेज दे देते हैं। और देन फिर हम यहाँ पे क्या पास कर देते हैं कि ठीक है, अगर आपको टोकन देखना है तो टोकन देख लो, और अगर हमें मतलब यूजर आपको देखना है तो आप यूजर देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो हम इसको क्या करते हैं, रिस्पॉन्स रिटर्न कर देते हैं। और फिर हमें क्या करना है, हमें कैश ब्लॉक में आना है, और यहाँ पे बेसिकली क्या है कि हम कंसोल में क्या करेंगे, एक मैसेज अपना भेज देंगे। कहाँ है हमारा, हाँ, इस मैसेज को हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। और हम कहाँ पे आते हैं, अपने इस ब्लॉक के अंदर आते हैं, कैश ब्लॉक के अंदर आके, और इस मैसेज को हम यहाँ पे पास कर देते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, देखो कि हम यहाँ पे एक टोकन जनरेट करने का लॉजिक लिख रहे थे, एक छोटा सा कोड लिख रहे थे। मैंने आपको बताया कि हमने टोकन नाम से इसको इनिशियलाइज किया, और जनरेट टोकन फंक्शन को अपने कॉल किया। क्या है, यूजर की आईडी लो और उसे वेरीफाई करने का काम हो रहा है यहाँ पे। और फिर क्या है कि कुकी में क्या है, ऑथ टोकन ले लो, जो हमारा ऑथ टोकन नाम से टोकन को स्टोर कर लो। एचटीटीपी ओनली का मतलब है कि जावास्क्रिप्ट कोड से इसे क्या करो, ग्रैब ना कर पाओ। तो हमने इसकी वैल्यू ट्रू कर दी है। और मैक्सिमम एज का मतलब है कि इसको 365 दिन के लिए हमने यहाँ पे वैलिड कर दिया है। देन फिर क्या है कि हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा मैसेज रिस्पॉन्स में प्रिंट करा देंगे कि ओटीपी क्या है, आपकी वेरीफाई हो जाएगी। अगर आपको टोकन देखना हो तो टोकन से कर सकते हो, और यूजर के थ्रू करना है तो आप यूजर चेक कर सकते हो। और देन फिर क्या है कि हमने कैश ब्लॉक को यूज किया है, और उस पे क्या है, कंसोल मैसेज में प्रिंट करा दिया। अगर कोई एरर आ रहा है तो एरर प्रिंट करा दो, अदरवाइज क्या करो कि प्रिंट करा दो। अगर कोई एरर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो कि भैया हमारा जो रिस्पॉन्स आएगा वो इंटरनल सर्वर एरर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, जितना इजी वे में मैं समझा रहा हूँ, शायद ही यूट्यूब पे कोई समझाया होगा। तो आप प्लीज इसे, अगर आपको समझ में ना आए, मैं बार बार एक ही चीज कहूंगा कि आप इस वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से दोबारा से देखो। बस कोड आपको समझ में आना चाहिए, और लाइन बाय लाइन समझ में आनी चाहिए। मेरा जो मेन गोल है, मेरा जो मेन एम है, आपको कोड समझाना है और लाइन बाय लाइन समझाना है, ताकि अगर कोई आपसे पूछे, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आप उसे एक्सप्लेन कर पाओ कि हाँ, मैंने वहां पे इस वीडियो को देखा था, और उसके थ्रू मुझे पता चला था कि इस लाइन का क्या मतलब हो रहा था यहाँ पे। या अगर आपने किसी से बोला कि एक टोकन जनरेट करने का कोड लिखो जो कि कुकी में कुछ स्टोर कर रहा हो, टोकन वगैरह, और उसको क्या करो, एक रिस्पॉन्स प्रिंट करा के दे दो। अगर वेरीफाई हो जाता है तो, और अगर वेरीफाई नहीं होता तो आप क्या करोगे, आप ये इस ब्लॉक ऑफ द कोड को आप क्या करोगे, लिख के उसे दिखा दोगे। अभी क्या है कि हमने बेसिकली दो चीजें क्रिएट कर ली अपनी। अब हमें इनके लिए राउट्स बनाना होगा। एक हमने क्या क्रिएट किया, एक हमने फंक्शन क्रिएट किया सेंड ओटीपी करने का, और एक हमने फंक्शन अपना क्रिएट कर लिया वेरीफाई ओटीपी का, ठीक है। तो ये दो फंक्शन हमने क्रिएट कर लिया। अब हमें इसके लिए क्या करना होगा, राउट क्रिएट करना होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, हमारा एक काम और बचा है कि हमें बेसिकली क्या करना होगा, इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे कि मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट हमें क्या कराना है, तो हम यहाँ पे एक अपना सेंड ओटीपी एक्सपोर्ट करा देंगे, और दूसरा हमारे पास क्या है, वेरीफाई ओटीपी का। तो ये दो चीज हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करा लेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, राउट बनाना है। तो राउट के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, एक फाइल हम अपनी क्रिएट कर लेते हैं। फाइल का हम नाम दे देते हैं कि ऑथ राउट, और क्या है, डॉट जेएस, ठीक है। तो आई होप कि अभी तक ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी कहीं दिक्कत आ रही है तो आप दोबारा से देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और मैं जब इस वीडियो को जब इस लेक्चर को एंड कर रहा हूँगा, तो वहाँ पे मैं आपको सारी चीजें एक बार अपने व्हाइट बोर्ड पे ले जाकर समझा दूंगा, तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए क्या है कि हम यहाँ पे auth route डॉट जेएस के लिए कोड लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इसका कोड भी।
तो यहाँ पे हम बेसिकली एक्सप्रेस को यूज करके अपना राउट्स क्रिएट कर रहे होंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट और एक्सप्रेस इज इक्वल्स टू रिक्वायर, रिक्वायर एक्सप्रेस को यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिक्वायर कर लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लेते हैं और फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक राउटर क्रिएट कर लेते हैं कि कॉन्स्ट राउटर, और राउटर क्या है, एक्सप्रेस डॉट, राउटर की हेल्प से क्या है, हमें राउटर यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, देन फिर हम क्या करेंगे, हम अपने एंड पॉइंट को बनाना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम क्रिएट करना है हमें, सॉरी, एंड पॉइंट्स को क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे कोड लिखते हैं कि राउटर डॉट पोस्ट टाइप की जो रिक्वेस्ट होगी हमारी जाएगी, और एंड पॉइंट हमारा क्या होगा, यहाँ पे मान लो कि हमें क्या बनाना है कि सेंड ओटीपी, ओटीपी को हमें क्या करना है, यहाँ पे सेंड करने के लिए बनाना है। और कहाँ से ले लो आप, और इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट करा लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सॉरी, इंपोर्ट करा लेते हैं, नॉट एक्सपोर्ट, कॉन्स्ट और कंट्रोलर, कॉन्स्ट और कंट्रोलर, और सॉरी, रिक्वायर, क्या रिक्वायर करना है हमें, हमें यहाँ पे रिक्वायर करना है कंट्रोलर्स में चले जाओ, और कंट्रोलर्स के अंदर आपको हमें क्या मिल जाएगा, ऑथ कंट्रोलर। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना था, रिक्वायर करना था यहाँ पे। अब क्या है कि ऑथ और ऑथ कंट्रोलर क्या यूज कर लो, ऑथ कंट्रोलर से क्या ले आओ, हमें चाहिए सेंड ओटीपी। ठीक है, सेम चीज को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, और हमें बेसिकली क्या है, वेरीफाई ओटीपी के लिए भी एक एंड पॉइंट बनाना होगा। तो वेरीफाई ओटीपी भी हमारा क्या होगा, ये भी एक पोस्ट टाइप ही होगा। बस यहाँ से हम सेंड को रिमूव करके वेरीफाई कर देंगे, वेरीफाई ओटीपी, और यहाँ पे क्या है कि हम वेरीफाई ओटीपी यहाँ पे अपना कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो ये चार लाइन आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ कि पहली लाइन में हमने क्या किया है कि कॉन्स्ट ऑथ कंट्रोलर इज इक्वल्स टू रिक्वायर, यहाँ से हमने क्या किया, बेसिकली एक पाथ हमने यहाँ पे डाला कि यहाँ से क्या करो, इस फाइल को लेके आ जाओ। ये फाइल क्या है, ऑथ कंट्रोलर वाली फाइल है हमारी, जो हमने बेसिकली क्या है यहाँ से एक्सपोर्ट किया था। दो चीजों को हमने एक्सपोर्ट किया, एक सेंड ओटीपी को और एक वेरीफाई ओटीपी को। तो यहाँ आके हमने बेसिकली इन्हीं दोनों चीज को एक्सेस करने के लिए इस फाइल के अंदर, ऑथ कंट्रोलर वाली फाइल के अंदर हमारा जो भी चीजें हैं उन्हें एक्सेस करने के लिए हमने बेसिकली क्या किया कि ऑथ राउट के अंदर सबसे पहले ये काम किया कि इसे रिक्वायर कर लो। कहाँ से रिक्वायर कर लो, इस फाइल के अंदर से। देन फिर हमने क्या किया कि एक्सप्रेस का यूज करके हमको क्रिएट करना है राउट। तो हमने राउट क्रिएट करने के लिए क्या किया कि एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लिया। फिर हमें क्या क्रिएट करना है, राउटर। राउटर क्या है, बेसिकली एक रास्ता बताता है, ऐसे समझ लो अभी के लिए। ये एक्सप्रेस में एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की जाती है जिसकी मदद से हम क्या है, सेट कर पाते हैं, अपने एंड पॉइंट को क्रिएट कर पाते हैं। ठीक है, तो अब राउटर डॉट पोस्ट और सेंड ओटीपी हमारा जो हमने एक फंक्शन का अपने नाम यहाँ पे दे रखा है, सॉरी, एंड पॉइंट का नाम दे रखा है। और जो यहाँ पे हमने ऑथ कंट्रोलर डॉट से सेंड ओटीपी को जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया था, तो उसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉल कर ले रहे हैं। अभी तक के लिए सारी चीजें क्लियर होंगी। सेम चीज हमारे इस लाइन पे हो रही है, बट यहाँ हम वेरीफाई ओटीपी के लिए ये सेम चीजें परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये करने के बाद हम सिंपली क्या करेंगे, इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और क्या एक्सपोर्ट करना है हमें, बेसिकली राउटर को हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेते हैं। बस, काफी सिंपल था ये। और उसके बाद फिर हम अपने आते हैं इंडेक्स डॉट जेएस के फाइल के अंदर।
तो अभी के लिए क्या है कि हम, तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है, हम अपने index.js फाइल के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, कुछ मिडिल वेयर को क्रिएट करना होगा। मिडिल वेयर कुछ होते हैं, इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम व्हाइट बोर्ड में अपने जाएंगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में इनके बारे में समझेंगे। अभी समझो कि ये एक्सप्रेस और नोड जो हमारा राउट वगैरह है, इसके बीच में एक मिडिल वेयर को क्रिएट करने का हम यहाँ पे काम करेंगे। ये कुछ होते हैं, जब मैं इन्हें समझाऊंगा तो ये आपको 100% है कि आप अच्छे से समझ पाएंगे, और विथ डेफिनेशन मैं आपको समझाऊंगा। अभी के लिए मैं इस प्रोजेक्ट में यूज कर रहा हूं, तो बस आप देखिए कि इनका काम क्या होता है। इनका काम ये होता है कि ये दो चीजों के बीच में कम्युनिकेट करने में हमारी हेल्प करते हैं, डेटा एक्सचेंज वगैरह के लिए, ठीक है। अभी के लिए समझिए यहाँ पे कि हम मिडिलवेयर को क्रिएट करने वाले हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे एक्सप्रेस के नीचे आ जाएंगे अपने, ठीक है। जहाँ पे हमने ऐप को क्रिएट कर रखा है, एक्सप्रेस की जो एप्लीकेशन हमने क्रिएट कर रखी है, उसके नीचे आएंगे और इनको फिर लिखेंगे कि ऐप डॉट यूज, ठीक है। ऐप डॉट यूज, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक्स एक्सप्रेस एक्सप्रेस डॉट जेसन, जेसन फॉर्मेट में क्या करो, डेटा को हमें दो। यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या है, ये लाइन हमारे लिए क्या काम करती है, तो ये ऐसे समझो कि जो हमारे बॉडी में हमारे जो डेटा आ रहा होगा, उसको ये क्या करेगा, उसको ये पार्स करने का काम करता है, पार्स बॉडी डेटा, ठीक है। जिस तरह का भी डेटा हमारे पास आ रहा होगा, उस डेटा को ये क्या करेगा, हमें जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक। नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ऐप डॉट यूज, क्या यूज करना है, हमने एक चीज स्टार्टिंग में ही इंस्टॉल करी थी, कुकी पार्सर को, ठीक है। तो इसको क्या करो, यूज कर लो, कैपिटल कर देते हैं, ऐप डॉट यूज कुकी पार्सर, और कुकी पार्सर को यूज करो। और फिर क्या है, इसका यूज क्यों होता है, बेसिकली इसका यूज होता है कि पार्स टोकन फॉर एवरी रिक्वेस्ट, ये इसका काम होता है कि हर रिक्वेस्ट के लिए टोकन को क्या करेगा, ये पार्स करने का काम करता है। और इसका क्या है, पार्स रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट फॉर बॉडी डेटा। ऐसे समझो कि जो बॉडी डेटा से रिक्वेस्ट आ रही होगी, उसको पार्स करने का काम ये करेगा और ये जेसन में कन्वर्ट करेगा। और कुकी पार्सर हमारा क्या है, ये हमें क्या करेगा बेसिकली कि ये हर रिक्वेस्ट के टोकन्स को क्या करने करेगा, पार्स करने का काम करेगा। तो कुकी पार्सर, इसको हमने इंपोर्ट नहीं किया आई थिंक, ओके। ठीक है, तो हमें इसे क्या करना होगा, इसे हम इंपोर्ट कर लेते हैं अपने यहाँ पे। तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि कॉन्स्ट कॉन्स्ट, और हमें हमें क्या इंपोर्ट करना है, बॉडी पार्सर, ठीक है। बॉडी पार्सर को हम क्या करेंगे, रिक्वायर कर लेते हैं यहाँ पे। तो रिक्वायर कहाँ से चाहिए, क्या चाहिए, इसको शायद हमने इंस्टॉल भी नहीं किया है, कोई बात नहीं है, ठीक है। बॉडी पार्सर से क्या करो इसको। तो अभी हम अपने टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, अपने इस पे आ जाएंगे हमारा, और सीटी क्या है, बेसिकली सीटी, सॉरी, और बैकएंड पे जाओ, और यहाँ पे क्या है, npm आई बॉडी पार्सर को क्या करो, इंस्टॉल कर लो, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें क्या है, सही है। कुकी पार्सर हमने इंस्टॉल तो किया था, बट कुकी पार्सर चेक कर लेते हैं, npm, और चेक क्या है, एक बार फिर से इंस्टॉल ही कर लेते हैं। आई, अगर एरर आया तो देखते हैं।
कुकी पार्सर आई थिंक नहीं किया था उस टाइम पे हमने क्या। हाँ नहीं किया था। ठीक है। सिक्स। ठीक है कोई इशू नहीं है। और हमें यहाँ पे क्या है, हमें एक और इंस्टॉल कर लेते हैं npm i कोर्स। कोर्स को हमने इंस्टॉल नहीं किया था। बेसिकली कोर्स किस लिए यूज होता है, ये हमारा यूज होता है आ, दो क्रॉस ओरिजिन के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए हम कोर्स को यूज करते हैं। ठीक है। तो अभी आपको ये चीजें क्लियर होंगी कि हमने यहाँ पे क्या है, एक कहाँ गया हमारा बॉडी पार्सर, कुकी पार्सर। तो ये हमने बॉडी पार्सर का कोड कहाँ लिखा है भैया, बॉडी पार्सर। ओके अभी बॉडी पार्सर हमने लिखा नहीं है, कोई बात नहीं। हमें क्या करना है कि ऐप डॉट यूज, क्या यूज करना है, तो यूज कर लो आप किसका, बॉडी, बॉडी पार्सर का यूज कर लो। और डॉट क्या है कि यहाँ पे हमें क्या पास करना है, बेसिकली हम यहाँ पे पास कर देंगे कि एक्सटेंडेड, और इसकी वैल्यू हम ट्रू सेट कर देते हैं। तो हमने बेसिकली यहाँ पे तीन चीजों को यूज किया है। ठीक है। ठीक है हमने यहाँ पे तीन चीजों को यूज किया है, तीन मिडिलवेयर यहाँ पे अभी तक हमने बनाए हैं। एक हमने एक्सप्रेस डॉट जेसन को का यूज करके क्रिएट किया है, और एक हमने कुकी पार्सर का क्रिएट किया है, और एक हम बॉडी पार्सर के लिए हमने यहाँ पे क्या है, मिडिलवेयर को यूज किया है। तो अभी तक हमने क्या है कि तीन मिडिलवेयर्स को हमने अपने इस फाइल के अंदर इंटीग्रेट कर दिया है। और जो हमारा कोर्स का कॉन्फ़िगरेशन है, इसको हम उस टाइम पे करेंगे जब हम अपने क्या है कि एपीआई को हिट करेंगे, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, कोर्स का इंटीग्रेशन या कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हम कर रहे होंगे। तो अभी हमारा ये मिडिलवेयर हमने सेटअप कर लिया है। देन हम फिर क्या करेंगे, इसके नीचे आते हैं और यहाँ पे हम अपने राउट्स को यहाँ पे क्या करेंगे, राउट्स को लेके आएंगे, राउट लाएंगे ना कि राउटर। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको हमें इंपोर्ट करना होगा। तो हम करेंगे कि कॉन्स्ट, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भैया ऑथ राउट। ठीक है। ऑथ राउट को लाओ, कहाँ से लाओ, रिक्वायर कर लो। कहाँ से रिक्वायर करना है तो हम बताएंगे इसको कि आप कहाँ से रिक्वायर करो इसे। आप चले जाओ, बेसिकली हमने राउट्स को कहाँ पे क्रिएट कर रखा है, राउट्स के अंदर ना। तो यहाँ पे आ जाओ और यहाँ से क्या है, ऑथ राउट को आप क्या करो, हमारे इस फाइल में ले आओ। ठीक है कोई इशू नहीं है। तो राउट्स को क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि ऐप डॉट यूज, और जो हम अपना एंड पॉइंट यहाँ पे देंगे, इसको हम दे देंगे कि स्लैश एपीआई और स्लैश क्या है, ऑथ। ठीक है। और फिर क्या ले आओ, फिर ऑथ राउट को ले आओ। तो यहाँ पे क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली कि हमारा जो ऐप डॉट यूज है, तो बेसिकली क्या होगा, पहले ये एपीआई जाएगा, एक राउट हमने दे रखा है यहाँ पे, और एक फिर हमने एंड पॉइंट ऑथ दे रखा है। और उसके बाद फिर हमारा क्या है कि फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे, और फिर हमारा जो है एक पास एक हमारा जो एंड पॉइंट होगा वो सेंड ओटीपी होगा, और एक हमारा वेरीफाई ओटीपी होगा। तो अभी एक चीजें आपको क्लियर होंगी, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। हमने बेसिकली क्या किया है, इंडेक्स डॉट जेएस में, मैं आपको स्टार्टिंग से समझा देता हूँ जो अभी हम अपने यहाँ से स्टार्ट किए। सबसे पहले हमने एक मिडिलवेयर को क्रिएट किया है। मिडिलवेयर को क्रिएट हमने बेसिकली क्या किया कि हमें एक्सप्रेस डॉट जेसन का हेल्प से हमें क्या करना था कि हमें बॉडी के डेटा को क्या करना था, पार्स करना था जेसन फॉर्मेट में। तो हमने उसके लिए किया, मिडिलवेयर क्रिएट किया। फिर हमने क्या किया कि एक कुकी पार्सर को यूज किया, जो कि क्या करता है कि पार्स करता है बॉडी में आई हुई हर रिक्वेस्ट को, सॉरी टोकन्स को। ठीक है। रिक्वेस्ट के जो भी रिक्वेस्ट आती है उसको क्या करता है, टोकन्स में पार्स कर देता है।
फिर क्या है कि बॉडी पार्सर को हमने यूज किया और उसको क्या है ट्रू वैल्यू सेट कर दी। नेक्स्ट क्या है कि हमने बेसिकली एक राउट्स को क्रिएट किया। राउट क्या है बेसिकली कि हमने एक पाथ डिफाइन किया कि अगर कोई इंटर करता है कि स्लैश एपीआई कोई एंटर करता है या स्लैश ऑथ एंटर करता है तो क्या करो उसको कुछ एक डायरेक्शन पे हमें लाना होगा। ठीक है, तो राउट का मतलब क्या है कि हम उसे एक रास्ता बताते हैं। देन क्या है कि अगर हमारे पास ऐसे कुछ है, ये पोस्ट टाइप के हमारे पास क्या है एपीआई एंड पॉइंट्स होते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास हमने एंड पॉइंट क्रिएट किया कि एक स्लैश एपीआई है और एक स्लैश ऑथ है, और देन क्या है हमारे पास हमने ऑथ राउट को यहाँ पे कॉल कर लिया। तो ऑथ राउट में हमारे पास दो चीजें हैं, एक सेंड ओटीपी है और एक वेरीफाई ओटीपी है। अगर ऐसा कुछ होता है तो अब आगे देखते हैं कि तो फिर हमें क्या करना है। तो यहाँ तक हमारी क्लियर है चीजें, और इसके बाद फिर हम क्या करने वाले थे, हम अब ओपन कर लेंगे अपने पोस्टमैन को। बेसिकली हमारा पोस्टमैन ये है, हम पोस्टमैन को ओपन कर लेते हैं। मैं आपको पोस्टमैन को यूज करना भी यहाँ पे सिखा देता हूँ। क्या दे रहा है, डू यू वांट टू अलाउ पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क? यस, अलाउ करो। क्यों अलाउ नहीं करोगे भाई? ओके, कोई इशू नहीं है। कुड नॉट एक्सेस दिस वर्क स्पेस, यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस दिस। क्यों नहीं है भाई? पोस्टमैन हमारा है, लैपटॉप हमारा है, तो एक्सेस क्यों नहीं है? चलिए ओपन होने देते हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है इस पे। कोई इशू नहीं है, क्या हो गया? थिंक क्या हो गया पोस्टमैन को? देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, अगर नहीं ओपन होता है तो इसका कुछ अल्टरनेट देखते हैं। हॉस पॉच करके होता है, उस पे ट्राई करेंगे। अगर यहाँ पे नहीं होता, वैसे हो तो जाना चाहिए इसको। Think- हाँ, तो हमारा ये क्या है, एक वर्क स्पेस क्रिएट करने के लिए दे रहा है। Enable sync to create a workspace. You need to have sync enabled in order to create a workspace. दो, कहाँ से इसको साइन इन करना होगा, क्या करना होगा, दो तो। तो ठीक है, यहाँ पे हम अपने अकाउंट को क्या करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। बेसिकली साइन अप मांग रहा है, तो हम यहाँ पे अपने अकाउंट को क्रिएट कर लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो पॉज कर दे रहा हूँ सिर्फ ये अकाउंट क्रिएशन के लिए, ठीक है। हाँ जी, तो मैंने यहाँ पे साइन इन कर लिया है। एक्चुअली क्या था ना कि मैंने इसको डिलीट कर दिया था, तो इस वजह से मैं ओपन नहीं किया था अपना पोस्टमैन, तो थोड़ा सा मुझे टाइम लगा इस चीज़ पे। तो सबसे पहले मैं आपको पोस्टमैन के कुछ जो हमारे यूआई पार्ट होते हैं उनसे आपको रूबरू करा देता हूँ। ये कुछ भी नहीं है, ये सब मेरा पहले का जो प्रोजेक्ट था उससे रिलेटेड ये है, तो इन्हें मैं पहले क्लोज कर देता हूँ। सारी चीज़ें बंद करके आपको सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये हमारा जो इंटरफेस है ये बिल्कुल वीएस कोड के ही जैसे है, कोई डिफरेंट नहीं है। बस थोड़ा सा यूआई पार्ट अलग है। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा पोस्टमैन होता है, तो इसमें हम एंड पॉइंट को एंटर करते हैं और बेसिकली एपीआई वगैरह चेक करते हैं कि हमारा जो बैकएंड का जो लॉजिक है वो सही एंड पॉइंट पे क्लिक करने पे जो हमारी पोस्ट पुट और ये डिफरेंट तरीके के जो मेथड्स होते हैं इनके कॉल करने पे क्या जो हमारा रिजल्ट है वो हमें एक्सपेक्टेड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए बेसिकली क्या करते हैं, हम यूज करते हैं मतलब उन्हें क्रिएट करके फिर हम उससे क्या करते हैं, कॉल करते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा रूबरू कराता हूँ कि हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक न्यू कलेक्शन पे क्लिक करना है यहाँ पे, और इसका हम नाम चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पे करते हैं व्हाट्सएप और एपीआई, ठीक है। तो हमारा ये यहाँ पे क्रिएट हो गया। फिर क्या करना है, हमें यहाँ पे राइट क्लिक करना है। तो जैसे ही यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो हमें क्या है, एक रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है।
तो एक रिक्वेस्ट हमारी ओपन हो जाएगी और रिक्वेस्ट किस टाइप की होगी, हमारी पोस्ट टाइप की होगी। और यहाँ पे क्या है कि हमें यूआरएल एंटर करना है, ठीक है। तो यूआरएल हम कहाँ से पाएंगे? यूआरएल बेसिकली हम अपने वीएस कोड में जाएंगे और हमें ये चीजें चेक करनी है कि हमारा जो बैकएंड का कोड है, ठीक है, जो हमारा बैकएंड का जो सर्वर है वो किस पोर्ट पे रन हो रहा है। तो हम इसके लिए अपने यहाँ पे आते हैं और हम npm run टिप कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्रैश हो जा रहा है क्या? कंट्रोलर जेएस, ओके, कोई इशू नहीं है। फिर से रन करते हैं npm run dev। और ये क्या है, नोडिमोन क्रैश्ड, वेटिंग द फाइल चेंज बिफोर स्टार्टिंग। क्या एरर क्या दे रहा है? कुछ दे नहीं रहा है, फाइल चेंज का वेट कर रहा है। बिफोर स्टार्टिंग मॉड्यूल नॉट फाउंड, कौन सा मॉड्यूल फाउंड नहीं है? कंट्रोलर, कंट्रोलर्स, ठीक है। और कंट्रोलर डॉट जेएस। जी, तो हम कल यहाँ पे सॉरी, हम यहाँ पे चेक कर रहे थे कि हमारा जो ओटीपी है वो हमारी ईमेल पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इसके लिए बेसिकली क्या है कि मैंने इस प्रोजेक्ट को रन किया था। तो रन करने पे थोड़ा सा एरर आ रहा था। एरर क्या आ रहा था कि कंट्रोल ये auth controller डॉट जेएस पे जो है यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा क्या है, मैंने एरर को थोड़ा सा 2 से 3 जगह एरर आ रहे थे। तो मैं आपको समझा देता हूँ कहाँ पे क्या एरर आ रहा था। एक तो हमने यहाँ पे ओटीपी जनरेटर की जगह ओटीपी जनरेट लिख रखा था, एक वो एरर शो कर रहा था। तो आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। और जो दूसरा हमारा एरर आ रहा था, तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, दूसरा हमारा जो एरर आ रहा था वो यहाँ पे आ रहा था कि यहाँ हमने यूजर के लिए चेक किया था। तो हम क्या कर रहे थे कि यूजर जो हमारे ये स्मॉल यूजर है इसको हम एज अ कंस्ट्रक्टर पास कर रहे थे। तो जो मेन एरर आ रहा था ना वो इसी लाइन पे आ रहा था। तो थोड़ा सा डिबग करने में मुझे टाइम लग गया। अगर मैं इसे ऑन दी वे डिबग करता तो हो सकता था कि वीडियो काफी बड़ा खिंच जाता। इसलिए मैंने आपको ये दोनों एरर बता दिए हैं। एक हमारे ये ओटीपी जनरेट वाला था और एक ये यूजर वाला था। ये दो एरर आ रहे थे हमें। तो बेसिकली मुझे आपसे हाइड नहीं करना है कोई भी चीजें, ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो कहीं पे। तो यहाँ पे हमारे ये एरर आ रहा था, तो इस वजह से मैंने आपको बता दिया। अब हम क्या कर रहे थे, अभी हम यहाँ पे आते हैं, क्लियर करते हैं और फिर हम क्या करेंगे कि सीडी क्या है, बैकएंड में चले जाओ। हम बैकएंड में आ गए और इसके बाद हम अपने पोस्टमैन को ओपन कर लेते हैं। तो पोस्टमैन में क्या है कि यहाँ पे इन सारी चीजों को अभी हम हटा देते हैं, ये हमारे काम का नहीं है। अभी मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे हमें एक यूआरएल पास करनी होती है। सबसे पहली चीज क्या है कि हमारे पास पोस्टमैन में, अभी मैं थोड़ा सा आपको लास्ट में पोस्टमैन के जो ये यूआई है इसका ओवरव्यू दे दूंगा। अभी के लिए ऐसे समझो कि यहाँ पे हमें एक यूआरएल पास करना होता है, ठीक है। यूआरएल में हमें ये पास करना होता है पोर्ट नंबर। ये कौन सा पोर्ट नंबर है? जिस पोर्ट नंबर पे हमारा क्या हो, सर्वर चल रहा हो, हमारा जो ऐप हो, एक्सप्रेस ऐप हो, जिस पोर्ट नंबर पे चल रहा हो उस पोर्ट नंबर पे यहाँ पास करना होता है। मैंने 8000 क्यों लिख रखा है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या है, जैसे ही हम करेंगे कि npm run dev, जैसे ही हम ये करेंगे तो हमारे पास क्या है कि, सॉरी, npm run dev। तो अभी क्या है कि हमारा जो सर ये है पोर्ट नंबर 8000, इसी लोकल होस्ट पोर्ट नंबर पे हमारा जो ये एक्सप्रेस का सर्वर, ये एप्लीकेशन है, वो रन हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम ये पोर्ट नंबर दे देंगे और उसके बाद फिर हमें क्या देना होगा, हमने कल हमने जो इसके पहले हमने क्या किया था कि हम बेसिकली क्या कर रहे थे, auth route डॉट जेएस में जाएंगे और हमें सेंड ओटीपी के लिए देखना है। ओटीपी कहाँ सेंड करना है? जीमेल में, ठीक है। कहाँ पे सेंड करना है? ईमेल में।
और फिर हम यहाँ पे आएंगे अपने index.js में, और index.js के अंदर जब हम आएंगे तो हमने यहाँ लिख रखा है कि app.use, और app.use क्या यूज करो, एपीआई स्लैश एपीआई और स्लैश ऑथ का यूज करो। हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्लैश, सॉरी यहाँ नहीं लिखना है हमें, यहाँ पे लिखना होता है स्लैश एपीआई स्लैश ऑथ। और नेक्स्ट हमें क्या करना है कि हमें बेसिकली कहाँ पे जाना है, इस चीज को किस राउट पे लेके जाना है, तो हमें इसके लिए करना है सेंड ओटीपी के लिए ना। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे और सिंपल क्या करेंगे कि इस यूआरएल में इस चीज को हम पेस्ट कर देंगे। मेरे में सजेशन में इसलिए दे रहा था क्योंकि मैंने एक बार इसको रन करके चेक किया था कि हाँ ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ताकि मैं आपको सही चीजें यहाँ पे बता पाऊँ। तो फिलहाल के लिए हमारा जो है ये करेंगे, और क्या है, हम बॉडी पे क्लिक करेंगे और रॉ डेटा में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ चीजें इंटर कर देंगे। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ईमेल। हम किसके लिए कर रहे हैं, हम भेज रहे हैं डेटा ईमेल में। तो सबसे पहले जेसन फॉर्मेट में हमेशा क्या होना चाहिए, जेसन फॉर्मेट में हमेशा क्या होना चाहिए कि हम जो भी लिखते हैं वो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी जीमेल लिख देता हूँ। जेसन फॉर्मेट में हम जो भी लिखते हैं वो की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में लिखते हैं। मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सिंपल इसको क्या करेंगे, सेंड कर देंगे। इस चीज को हम सेंड कर देंगे। तो ये बेसिकली क्या है कि फोन नंबर एंड सफिक्स आर रिक्वायर्ड, नहीं तो हम फोन नंबर के लिए नहीं ना कर रहे हैं, हम कर रहे हैं जीमेल के लिए। फिर से हम इसे एक बार सेंड करते हैं, हम चेक करते हैं क्या हो रहा है, कनेक्ट और इन कंफ्यूज्ड, और ये इस पे क्या है, कनेक्ट करने से फेल हो रहा है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, क्या हुआ, थिंक ओके ये बंद हो गया हमारा। तो हम यहाँ पे करेंगे cd बैकएंड, ओ सॉरी ऑलरेडी बैकएंड में है, तो हम इसको सीधा क्या करेंगे, npm run dev कर देंगे। तो अभी हमारा जो है ये कनेक्टेड है सक्सेसफुली। पोस्टमैन में आएंगे और हम इसे क्या करेंगे, सेंड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एक बार चेक करते हैं क्या होता है, कनेक्ट हो रहा है या नहीं। हाँ, तो अभी देखो हमारी जो ओटीपी है वो क्या है, वो सक्सेसफुली जा चुकी है। हमें जो मैसेज मिल रहा है, ओटीपी सेंड सक्सेस, ओटीपी सेंड टू योर ईमेल, ठीक है। तो हमारे इस ईमेल पे ओटीपी क्या है, सक्सेसफुल जा चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है इस ईमेल पे कि ओटीपी आई है या नहीं। तो हम उसे भी चेक कर लेते हैं। तो हम आएंगे अपने ब्राउजर पे और सिंपली खोलेंगे अपनी जीमेल, और देन फिर क्या है, देन क्या है, योर व्हाट्सएप वेरिफिकेशन कोड, ये कब का है, 2 मिनट पहले, और ये कब का है, ये 0 मिनट पहले का। तो ये है हमारा जो वेरिफिकेशन कोड है, वो बेसिकली ये है कि हे देयर योर वन टाइम ओटीपी फॉर योर व्हाट्सएप वेब अकाउंट इज, और हमारी जो ओटीपी है ये है। तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे और फिर आएंगे अपने यहाँ पे पोस्टमैन में, और उससे पहले हम क्या करेंगे, इससे एक बार चेक करेंगे कि यहाँ से ओटीपी गई है। अब हमें इसे क्या करना है, वेरीफाई करना है यूजर को ना, इस जीमेल के थ्रू। ठीक है, हम यहाँ पे आएंगे ओटीपी, और ओटीपी को हम स्ट्रिंग में पास कर देंगे। फिर इसे क्या करेंगे, सेंड करते हैं। तो क्या है, ये आ गया कि रिक्वेस्ट सक्सेसफुल, द सर्वर रिस्पॉन्स एज रिक्वायर्ड, और ओटीपी सेंड टू योर ईमेल, और यहाँ पे क्या है कि सक्सेसफुल का मैसेज हमारा आ गया है, ठीक है। तो अभी अब हमें क्या करना है, हमने ओटीपी सेंड तो कर लिया, अब हमें इसे क्या करना है, बेसिकली वेरीफाई करना है, ठीक है।
तो अभी मैंने आपको दिखा दिया कि हमारी जो ओटीपी जाएगी ये कैसे जाएगी। ये हमारे जीमेल में कुछ ऐसे आएगी, ठीक है। आप देख सकते हो कि कुछ इस फॉर्मेट में ओटीपी आएगी और यहाँ पे ये सारी चीजें मेंशन होंगी। ये कहाँ से आ रहा है ये मैं अभी आपको दिखा दूंगा, या लास्ट में मैं आपको समझा दूंगा कि ये फॉर्मेट कौन सा था। बाय द वे मैंने आपको फॉर्मेट के लिए बताया था कि हम कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे, उसी फॉर्मेट में यहाँ पे ओटीपी आई है हमारे पास, ठीक है। अब हमें सिंपली क्या करना है कि हमारे पास इस फॉर्मेट में, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ इस फॉर्मेट में क्या है, यूज करके हमने ओटीपी को अपने यहाँ पे रिसीव किया अपने जीमेल पे, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि हमें जाना है अपने auth डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस में, सॉरी नॉट auth, राउट पे जाना है और फिर हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है अपनी ओटीपी को कि जो ओटीपी आई है वो सही है या नहीं। तो उसके लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, हम आएंगे अपने यहाँ पे और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अपने राउट को चेंज कर देंगे। वेरीफाई करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, या तो ईमेल या ओटीपी हम भेज दें, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। auth controller डॉट जेएस में जाओगे और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें क्या क्या वेरीफाई करने के लिए चाहिए होगा। auth controller डॉट जेएस में रिक्वेस्ट है, फोन नंबर है, ईमेल है और ओटीपी होनी चाहिए, ठीक है। ईमेल और ओटीपी चाहिए होगी वेरीफाई करने में। आप यहाँ से देख सकते हो हमने ये सारी चीजें लिख रखी है, ये है वेरीफाई ओटीपी का। तो या तो हमें ईमेल चाहिए होगी या फिर ओटीपी दे दो। अगर हम ईमेल से कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ओटीपी हमने इंटर कर दिया जो हमारे पास ओटीपी आई थी, और फिर हम क्या करेंगे, इसे सेंड कर देंगे। तो हमें ये किस फॉर्मेट में चाहिए, जेसन फॉर्मेट में चाहिए। क्या आ रहा है, एरर, कैन नॉट पोस्ट एपीआई ऑथ, ओ सॉरी, ठीक है। अभी सेंड करते हैं, इनवैलिड और एक्सपायर्ड ओटीपी नल, ओटीपी इनवैलिड बता रहा है, कोई इशू नहीं है। हम इसको क्या करते हैं, सेंड कर लेते हैं दोबारा से एक नई ओटीपी और उसे एंटर करके हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। हम अपने सर्वर को यहाँ पे रोकते हैं और दोबारा से सर्वर क्या करेंगे, अपना npm रन डेव पे क्लिक करेंगे और अभी हमारा जो सर्वर होगा वो कनेक्टेड हो गया होगा। फिर हम क्या करेंगे, ओटीपी को यहाँ से अभी रिमूव करते हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए, सिर्फ अभी हमारी ईमेल पे ओटीपी भेजना है। तो हम यहाँ से सेंड करेंगे, ठीक है। हमारे इस जीमेल पे ओटीपी गई है। फिर से हम क्या करेंगे, अपनी ओटीपी को चेक करेंगे, कोई इशू नहीं है आने तो। हाँ ये है हमारा जो नई ओटीपी आई है, ये ओटीपी है हमारी, ठीक है। 684 और 76। तो हम सिंपली क्या करेंगे, अपने पोस्टमैन पे आएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारी ओटीपी है उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करेंगे। स्ट्रिंग फॉर्मेट में ओटीपी को अपने एंटर कर देंगे और यहाँ पे राउट जो होगा हमारा, उस राउट को हम चेंज कर देंगे और राउट में हम क्या एंटर कर देंगे, वेरीफाई ओटीपी। यही था हमारा राउट, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ से। राउट वेरीफाई ओटीपी, ठीक है, राउट हमारा सही है। अभी हम क्या करेंगे कि इसे सेंड करते हैं। अब क्या है, इंटरनल सर्वर एरर, ये क्यों आ रहा है बेसिकली, क्यों आ रहा है इसे भी देख लेते हैं वेरीफाई करने में। एक्सप्रेस इन इज नॉट अलाउड इन ऑप्शंस, ओके देखते हैं। तो हमारा जो एरर था वो बेसिकली क्या कह रहा है कि एक्सपायर्स इन जो है, क्या है एरर हमारा, एक्सपायर इन इज नॉट अलाउड इन ऑप्शन, ये अलाउड नहीं है, कोई इशू नहीं है। हम इसे क्या करते हैं, स्मॉल करके चेक कर लेते हैं और अभी हम क्या करेंगे कि हमारी जो ओटीपी होगी उसे भेजते हैं, ठीक है। तो इनवैलिड तो नहीं हुई है, अभी क्या आ रहा है, अभी हमारे पास कुछ नहीं आ रहा है।
क्यों नहीं आ रहा है? और एरर में भी तो कुछ नहीं आ रहा है ना फिलहाल में। कोई बात नहीं, हम इसको एक बार फिर से बंद करते हैं, क्लियर करते हैं सारी चीजों को। देखो, जब भी प्रोजेक्ट को क्रिएट किया जाता है ना, तो वहां पे एरर्स आते हैं, ठीक है। तो उनसे हमें घबराना नहीं होता है, बल्कि उन्हें डिबग करना होता है। अब जितने ज्यादा एरर आप डिबग करोगे, उतनी ज्यादा आपकी कमांड होगी प्रोजेक्ट बिल्डिंग में। तो ठीक है, थोड़ा सा एरर आ रहा था। एरर क्या था, मैं आपको कोड में दिखा देता हूँ कि एरर हमारा बेसिकली क्या था। एरर था हमारा, आई थिंक मैंने यहाँ से क्लियर कर दिया, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमने ई कैपिटल कर रखा था एक्सपायर्स इनमें, तो ये ऐसा कुछ एरर दे रहा था कि एक्सपायर्स जो हमारा ई था वो कैपिटल था, तो ये दे रहा था कि ये एज अ रेफरेंस पास नहीं हो सकता, ऐसा कुछ एरर यहाँ पे शो कर रहा था। तो बेसिकली क्या है कि एज अ ऑब्जेक्ट पास नहीं हो सकता, ऐसा दे रहा था इस पे। तो हमने इसे क्या किया कि यहाँ पे जो ई हमारा कैपिटल था उससे हमने स्मॉल कर दिया, और फिर से हम क्या करते हैं, एक बार इसको रन करते हैं। और आई थिंक कि अभी इसे फाइन वर्किंग करना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे आएंगे और सेंड ओटीपी पे हम क्या करेंगे, इसे सेंड कर देंगे। देखते हैं अभी क्या होता है। तो अभी हमारी ओटीपी सक्सेसफुली सेंड हो गई है, जहां यहाँ तक तो हमारा कोड बिल्कुल सही काम कर रहा है। हम जाएंगे अपने इस पे, चेक करते हैं ओटीपी हमारी आ गई। तो ओटीपी है 40910, ठीक है। इसे हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे आएंगे। नेक्स्ट क्या है, ओटीपी 40910, और यहाँ पे क्या है, अब हमें सेंड ओटीपी नहीं करना, अब हमें क्या करना है, वेरीफाई ओटीपी करनी है, ठीक है। ओटीपी को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो हम यहाँ पे एंड पॉइंट चेंज कर देंगे, पाथ जैसे चेंज करके सेंड करते हैं तो हमें जो मिलेगा यहाँ पे प्रीव्यू में, ये है ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली। मतलब जो हमारी ओटीपी है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो गई है। और हमें क्या मिल रहा है, स्टेटस सक्सेस है। और जेसन फॉर्मेट में अगर हम देखें तो हमें क्या मिल गया, हमें ओटीपी मिल गई जो कि स्टेटस है सक्सेसफुल का। मैसेज हमें प्रिंट मिल गया, और हमें क्या है, टोकन मिल गया, ठीक है। टोकन आईडी हमें मिल गई। और क्या है, यूजर आईडी हमें मिल गई कि यूजर की जो यूनिक आईडी होगी वो ये है। और ईमेल क्या होगा, तो ईमेल हमारा ये रहेगा। और यूजर ऑनलाइन है, तो फॉल्स है। और इज वेरीफाइड है, ट्रू है। एग्रीड है, फॉल्स है। ईमेल ओटीपी नल है, एक्सपायरी नल है। और क्रिएटेड एट किस टाइम पे ओटीपी हमें मिली है, तो 4/26। और यहाँ पे टाइमिंग दे रखा है, जो भी है आप चेक कर सकते हो इससे कौन सा टाइम है। और क्रिएटेड एट कब ये क्रिएट हुई है, 12 तारीख को। तो बेसिकली ये हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल गया। तो अभी के लिए क्या हो रहा है कि हमारा जो कोड है इसमें हमने दो चीजें कर ली। एक तो हमने सेंड ओटीपी कर ली, और एक क्या है कि हमने ओटीपी को वेरीफाई करके चेक कर लिया। तो हमारी जो ओटीपी है वो सक्सेसफुली हमारे ईमेल पे रिसीव हो जा रही है। और उस ओटीपी को हम क्या है, सक्सेसफुली क्या कर पा रहे हैं, वेरीफाई कर पा रहे हैं, चेक कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि अभी तक आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम फोन नंबर के थ्रू वेरीफाई करके चेक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि क्या जैसे अभी हम सक्सेसफुली इन चीजों को कर पा रहे हैं ईमेल के थ्रू, तो क्या हम फोन नंबर के थ्रू भी इसे परफॉर्म कर पाते हैं ऐसे ही, या वहां पे भी कुछ एरर आएगी। देखिए, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा, बताना क्या चाहूंगा, एक एडवाइस देना चाहूंगा आपको कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं ना, तो काफी एरर्स आती हैं, ठीक है। काफी एरर्स आती हैं, हर जगह आपको एरर देखने को मिलेंगी। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो हमें पैसा मिलता है ना, वो एरर सॉल्व करने का ही मिलता है, ठीक है। तो आपको एरर फाइंड करना आना चाहिए। जितने ज्यादा आप एरर फेस करोगे, आपकी प्रोजेक्ट बिल्डिंग उतनी ही स्ट्रांग होगी, आप उतने ही अच्छे डिबगर बनोगे। और अगर आप डिबगिंग सीख जाते हो, तो आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करने में या कोई भी प्रोजेक्ट को बनाने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता होगा कि ये एरर अगर आ रही है तो क्यों आ रही है, उसका सोर्स आपको पता चल जाएगा। तो इसीलिए हमेशा जहां पे भी एरर आए वहां पे पढ़ा कीजिए, क्योंकि मैसेज हमें साफ साफ मिल जाता है कि एरर एक्चुअल में क्या है।
तो अब मैं आपको ज्यादा समय नहीं लेता हूँ और हम सिंपल चलते हैं अपने ब्राउजर के अंदर, और ब्राउजर में मैं आपको थोड़ा सा ये कोड समझा देता हूँ, फिर आज का सेशन यहीं रैप करते हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा उसमें हम मोबाइल के थ्रू चेक करेंगे, वेरीफाई करके, और मैं आपको पोस्टमैन का थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ उस वीडियो में, और फिर आगे का कोड हम करेंगे। तो मैं आपको यहीं पे कोड समझाने की कोशिश करता हूँ। आज व्हाइट बोर्ड में आज नहीं देखेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। अभी के लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ कि इस वीडियो में हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने क्या किया था, बेसिकली हम अपने यहाँ पे आए थे auth controller डॉट जेएस पे, और यहाँ आने के बाद हमने सबसे पहले जो काम कल किया था वो था कि हमने टोकन को जनरेट करने का कोड लिखा था। टोकन कैसे जनरेट होगा, ये हमारा कोड था। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने एक टोकन नाम का एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर लिया है, जहाँ पे जनरेट टोकन फंक्शन को हमने क्या किया है, कॉल किया है, और यूजर आईडी का एज अ पैरामीटर वहां पे पास कर दिए है। जनरेट टोकन क्या है, जनरेट टोकन का हमारे पास जो है ये है, सॉरी, यूटिल्स के अंदर हमारे पास जनरेट टोकन में एक ये फंक्शन लिखा हुआ है। तो इसको मैंने आपको समझाया था बेसिकली कि ये क्या है, ये JWT जेसन वेब टोकन का है, जिसको हमने रिक्वायर कर लिया है यहाँ से। और जनरेट टोकन में हम यूजर आईडी पास कर रहे हैं और रिटर्न कर दे रहे हैं यूजर आईडी में कि जेसन वेब टोकन, और साइन इन में क्या करो, यूजर आईडी ले लो, और कहाँ से आईडी ले लो, और जो हमारा सीक्रेट होगा वो कहाँ से आएगा, प्रोसेस डॉट env से, और एक्सपायरिंग का क्या कर दो, 1 ईयर के लिए हमने यहाँ पे एक वैलिडेशन क्रिएट कर दिया था कि 1 साल तक के लिए आप वैलिड रहोगे। फिर हम अपने कहाँ पे आ रहे थे, हम आ रहे थे auth controller डॉट जेएस को हम समझ रहे थे यहाँ पे। तो हमने बेसिकली क्या किया कि इसको क्रिएट किया, और जनरेट टोकन को फिर हमने एज अ पैरामीटर यूजर डॉट आईडी को यहाँ पे पास कर दिया। ठीक, नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट कुकी में हम क्या कर रहे थे बेसिकली कि ऑथ टोकन नाम से अपने टोकन को स्टोर कर रहे थे, और यहाँ पे हमने टोकन एज अ वैल्यू पास कर दी है। और HTTP ओनली का मतलब है कि जो जावा स्क्रिप्ट है वो इस टोकन को जावा स्क्रिप्ट के थ्रू ग्रैब ना किया जाए। ठीक है, इसलिए हमने HTTP ओनली का यूज किया। मैक्सिमम एज में हमने बेसिकली क्या बताया कि जो हमारे जो टोकन की एज लिमिट होगी, मान के चलो हमने 365 दिन के लिए यहाँ पे वैलिड रखा है, तो हमने बताया है कि 60 मिनट होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, और 24 घंटे होते हैं, और 365 दिन के लिए हमें चाहिए, तो मैक्सिमम एज हमने इतनी दे रखी है। फिर क्या है कि हम सिंपल क्या कर रहे थे, रिटर्न कर दे रहे थे रिस्पॉन्स को। रिस्पॉन्स में हमारा क्या था कि स्टेटस कोड ले लो 200, और ओटीपी वेरीफाइड का एक सक्सेसफुल मैसेज दे दो। और या तो हम टोकन्स कर रहे थे, या फिर हमें क्या चाहिए, यूजर चाहिए, तो हमने वो दोनों चीजें करके चेक कर ली। अगर ऐसा नहीं आता है, कोई एरर आता है, तो एरर में सिंपली एरर का मैसेज प्रिंट करा दो, और या तो फिर अगर एरर का मैसेज प्रिंट करा दो और सिंपल सा क्या कर दो कि हमें दे दो इंटरनल सर्वर एरर का एक मैसेज प्रिंट करा के, और स्टेटस कोड में 500 रिटर्न कर दो आप। ठीक, तो ये कहानी थी हमारे जनरेट टोकन का जो हमने फंक्शन क्रिएट किया था इतने की। जो हमने इसके प्रीवियस वाले वीडियो में जहां से, सॉरी, इस वीडियो में हमने क्या किया है, मैं आपको वो समरी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया होगा। अगर आपने वहां चेकआउट नहीं किया तो एक बार दोबारा से आप मेरे उस वीडियो को चेक कर लीजिए, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे ऐड है, और आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ये थी कहानी जनरेट टोकन की। ठीक, नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने राउट्स में हम अपने राउट्स फोल्डर के अंदर आते हैं, और वहां पे हम ऑथ राउट करके यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑथ राउट में हम राउट क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है, राउट क्या होते हैं, राउट वो पाथ होते हैं जहां पे हमें एंड पॉइंट, हम बेसिकली एक एंड पॉइंट बनाते हैं कि अगर कोई यूजर इस एंड पॉइंट पे इस पाथ पे आता है तो उसे क्या रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। तो यहाँ पे है कि सबसे पहले हमने ऑथ कंट्रोलर को यहाँ पे रिक्वायर कर लिया है, तो हमारा ऑथ कंट्रोलर रिक्वायर हो गया। और फिर हमने क्या किया कि हमें राउट क्रिएट करना है एक्सप्रेस की हेल्प से, तो हमें एक्सप्रेस को रिक्वायर करना कंपलसरी था। तो हमने क्या किया कि एक्सप्रेस को अपने यहाँ पे रिक्वायर कर लिया। देन फिर क्या हुआ कि हम कॉन्स्ट राउटर, राउटर बेसिकली मदद करता है हमारा, एक्सप्रेस डॉट राउटर हेल्प करता है राउट्स को क्रिएट करने में। तो हमने यहाँ पे इसको भी क्या किया, इसको यहाँ पे कॉल किया, और हमने क्या किया कि राउटर डॉट पोस्ट मेथड का यूज करो, और सेंड, जैसे ही कोई स्लैश सेंड ओटीपी पे क्लिक करे तो क्या करो, ओटीपी भेज दो।
और जैसे कोई /verify और -OTP इस एंड पॉइंट पे जैसे ही कोई यूजर क्लिक करे तो क्या करो, ओटीपी को वेरीफाई कर दो। तो हमने वही चीज अभी पोस्टमैन में देखी। जैसे ही हमने यहाँ पे क्या किया, लोकल होस्ट हमारा 8000 था, मैंने आपको बताया कि ये पोर्ट आपको याद रखना कंपलसरी होता है। आप जो भी पोर्ट नंबर अपने एक्सप्रेस के एप्लीकेशन में देते हो वही पोर्ट नंबर यहाँ पे हमें मेंशन करना होता है। ठीक है, मतलब जहां पे आपका जो सर्वर होता है, जो एप्लीकेशन होता है, जिस पोर्ट पे रन कर रहा होता है उसी पोर्ट को यहाँ पे आपको मेंशन करना होता है। और फिर जैसे ही हमने यहाँ पे एपीआई ऑथ और वेरीफाई ओटीपी पे हमने क्लिक किया और जैसे ही इसे सेंड किया तो हमारी जो ओटीपी है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गई और हमें क्या मिल गया, हमें टोकन मिल गया और यूजर की जो इन्फॉर्मेशन थी वो मिल गई, क्योंकि हमें दो चीजें चाहिए थी, हमने मेंशन कर रखा था तो हमें दो चीजें चाहिए थी। नेक्स्ट फिर हमने क्या किया, तो ये कहानी थी हमारी authroute.js के अंदर की। ठीक है, तो आई होप कि authroute.js भी आपको समझ में आया होगा लाइन बाय लाइन। और इसके बाद फिर हम जो हमने काम किया था वो अपने index.js में आए थे और हमने क्या किया था कि हम कुछ मिडिल वेयर्स को क्रिएट कर रहे थे। उससे पहले हमने कुछ चीजों को यहाँ पे रिक्वायर किया था। जैसे रिक्वायर करने में हमारा था कुकी पार्सर, हमने इसको इंस्टॉल किया था, आपके सामने ही हमने इंस्टॉल किया और इसे रिक्वायर किया था। देन फिर हमने क्या किया था कि बॉडी पार्सर हमें चाहिए था। ये मिडिल वेयर्स होते हैं कुछ, इनके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे जब अपने व्हाइट बोर्ड में जाएंगे। तो अभी मैं नहीं चाहता कि आपका फालतू टाइम वेस्ट हो, तो इस वजह से मैं आपको यहीं पे सारी चीजें समझा दे रहा हूँ। तो हम बॉडी पार्सर को यहाँ पे रिक्वायर कर रहे थे और नेक्स्ट हम क्या कर रहे थे, हम ऑथ राउट को यहाँ पे क्या कर रहे थे, रिक्वायर कर रहे थे। तो ये इन तीन चीजों को हम अपने इस index.js में सबसे पहले हमने रिक्वायर किया। देन फिर हमने क्या किया कि हम मिडिल वेयर को क्रिएट किए। मिडिल वेयर में क्या होते हैं, मिडिल वेयर बेसिकली ये हमारा जो डेटा आता है एपीआई कॉलिंग में, तो हमारे पोस्टमैन और यहाँ जो हमारा ये होता है, हमारा डायरेक्टरी होती है जहां से जो सर्वर होता है हमारा, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करने का काम करता है। अभी के लिए आप ऐसे समझ लो, जब हम डेफिनेशन पे जाएंगे तो हम आपको एग्जैक्ट जानकारी प्रोवाइड करेंगे। अभी के लिए आप ऐसे समझ लो। तो इस केस में क्या होगा, जो हमारा डेटा होगा, जो हमारा डेटा सर्वर से आ रहा होगा, वो किसी भी फॉर्मेट में होगा। तो सबसे पहले हमें उसे कन्वर्ट करना होगा जेसन फॉर्मेट में, रीडेबल बनाना होगा ना, लाइट वेट और रीडेबल बनाना होगा। तो हम इसे क्या करेंगे, जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऐप डॉट यूज मेथड को यूज करो और एक्सप्रेस डॉट जेसन में इसे क्या कर दो, पार्स कर दो, कन्वर्ट कर दो। मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि पार्स करता है रिक्वेस्ट बॉडी डेटा को, जो भी रिक्वेस्ट आती है बॉडी से, उसको क्या करता है, ये पार्स करने का काम करता है। देन ऐप डॉट यूज कुकी पार्सर, और यहाँ पे क्या है, पार्स टोकन फॉर एवरी रिक्वेस्ट। और यहाँ पे क्या है कि जो कुकी पार्सर है ये हर रिक्वेस्ट के लिए टोकन को पार्स करने का काम करता है। और बॉडी पार्सर में भी सेम ऐसी चीजें हैं कि ऐप डॉट यूज बॉडी पार्सल और यूआरएल इनकोडेड एक्सटेंडेड, इसको ट्रू सेट कर दो। देन फिर हमने राउट्स की बात की थी यहाँ पे। राउट्स में हमने क्या किया कि जैसे ही हमने यहाँ पे एंड पॉइंट डिफाइन किया कि जैसे ही ऐप डॉट यूज मेथड के अंदर कोई /API और /auth यूज करके और ऑथ राउट हमारा क्या था, ये था हमारा ऑथ राउट, सेंड ओटीपी या वेरीफाई ओटीपी करेगा, तो तुम क्या करोगे, उसको क्या करोगे, एक्सेप्ट करो और उसका रिस्पॉन्स हमें प्रोवाइड करो। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर इन 3 से 4 फाइलों को समझने में आपको कोई इश्यू आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को दोबारा से वॉच कीजिए। मैं आपको बार बार एक ही चीज कहूंगा कि प्लीज इस वीडियो को एक बार वॉच कीजिए। अगर यहाँ पे कहीं प्रॉब्लम आ रही है या मेरे बताए हुए किसी भी कोड बेस में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप सेम वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आएगा कि क्यों, अगर हमने यहाँ पे process.env भी लिख रखा है तो ये क्यों लिख रखा है, जरूरत क्या है इसको लिखने की। मैंने इस लेवल तक डीप में आपको समझाया हुआ है। ठीक है, तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। और पोस्टमैन के बारे में भी हमने चीजों को जान लिया है कि पोस्टमैन कैसे वर्क करता है, कैसे क्या चीजें यहाँ पे होती हैं और कैसे हमें यहाँ से रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है। ऐसे समझ लो, मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि पोस्टमैन क्या होता है। तो पोस्टमैन एक हेल्प करता है हमारा क्लाइंट सर्वर
बेस आर्किटेक्चर में हम क्या करते हैं, हम बैकएंड के लिए जो भी कोड लिखते हैं तो हमें फ्रंट एंड की नीड नहीं होती है। हम अपने पोस्टमैन में आके, क्योंकि बैकएंड में हम सबसे ज्यादा क्या क्या ही करते हैं, हम एपीआई ही बनाते हैं ज्यादातर। तो हम उन एपीआई पे यहाँ पे आके उन एपीआई को कॉल करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि वही चीजें हम फ्रंट एंड के थ्रू देख पाते हैं, बट पोस्टमैन हमें वो यूआई प्रोवाइड कर देता है कि हम इन चीजों को अपने पोस्टमैन में ही आके देख सकते हैं, हमें फ्रंट एंड की नीड नहीं होती एट द एंड जब हम बैक एंड पे काम कर रहे होते हैं तब तक के लिए। ठीक है, तो अभी के लिए चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और एक वीडियो मैं आपको ऐसा प्रोवाइड कर दूंगा जहां पे हम पोस्टमैन के बारे में डिटेल में बात कर रहे होंगे, सारी चीजें पोस्टमैन के बारे में हम देख रहे होंगे। तो अभी के लिए सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और यहीं पे हम अपने सेशन को क्या करते हैं, बंद करते हैं, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे हम फोन नंबर के थ्रू वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे और चेक करेंगे कि क्या जैसे हम ओटीपी अपने ईमेल के थ्रू वेरीफाई कर पा रहे हैं वैसे सक्सेसफुली हम अपने फोन नंबर के थ्रू वेरीफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू, और हाँ, एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हमारे जो वीडियोस होंगे वो काफ़ी और भी अच्छी तरीके से हम वीडियोस को लाएंगे, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम इस चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू।